हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स का बोर्ड में कॉपी कैसे लिखना है, यानी कि फिजिक्स में पास होने का इस वीडियो में ट्रिक भी बताएंगे। अगर कोई भी प्रश्न न आए वहां पे ये काम जरूर करना, जो कि आज की इस वीडियो में पूरा हम पेपर के साथ एक एक चीज सिखाएंगे और बोर्ड की कॉपी को सुटेबल कैसे लिख के आना है बाबू, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और आप ये काम अगर अच्छे से कर लेते हैं तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जो बच्चे फिजिक्स में कमजोर हैं बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को प्यारा सा बाबू लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ सभी के सभी बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें बताएंगे सबसे पहले ये तो 2022 का ये PYQ क्वेश्चन पेपर है। अभी ये जो है लेटेस्ट में इसके जैसा ही आपका पेपर आएगा और इसी पेपर से मैं आपको पूरा चीजें इस वीडियो में सिखाऊंगा। सबसे पहले एक एक चीज सीख लो। बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर शुरू की कॉपी का इंप्रेशन अच्छा रहेगा तो लास्ट तक आपका जो है बढ़िया होता जाएगा। इसलिए पहला कॉपी का ये कवर पेज फिजिक्स का कैसे भरना है, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, वहां पे उनका नंबर कट जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो में एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कैसे सॉल्व करके आना है। चलिए फटाफट से आपको किस पेन से लिखना है, ब्लू और ब्लैक पेन, वो भी डॉट पेन का यूज करना है। जैसे कि यही डॉट पेन होती है। डॉट पेन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप ये चलाए पेन को, इधर वाला ये गाढ़ा ना चलती हो, इधर वाला ज्यादा ना उखड़े, ठीक है। आप आराम से इस तरीके से लिखेंगे तो एक साइड बस लिखे और दूसरी साइड ना उखड़े। ये आपका 10 रुपये का पेन आती है, ये आपको बस हेडिंग लगाने के लिए यूज करना है बाबू, ठीक। यही मस्त है, आप जिससे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रैक्टिस के अनुसार वही अच्छा रहेगा। बट यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लू पेन का यूज करूंगा, क्योंकि ये सारा चीज आपको फिलअप करके अभी सिखा देता हूं। चलिए सबसे पहले ये सावधानी से भरना, अगर इसमें कोई मिस्टेक होता है तो भाई आपका नंबर गलत से भी नहीं बढ़ पाएगा, वहां पे नहीं चढ़ेगा, तो कैसे आप पास होंगे। सबसे पहले रोल नंबर इसमें मेन पॉइंट है। देखिए सबसे पहले स्टार लगा दिया हूं इस पे, जिस चीज पे स्टार लगा रहा हूं अगर उसे अच्छे से नहीं भरेंगे तो वहां पे आपका जो है जो मेन चीज है वो आपका गलत हो जाएगा। तो स्टार वाला चीज समझिए। यहाँ पे रोल नंबर सपोज कीजिए कि आपका यही है, सपोज कीजिए आप एडमिट कार्ड पे जो भरेंगे ना तो वो आपके एडमिट कार्ड से भरना, जैसे 2 2 4 2 6 2 8 8 1 9 1 यहाँ पे ले लीजिए। इस तरीके से सपोज कीजिए आपका रोल नंबर, और रोल नंबर बिना काट पीट किए हुए साफ साफ भरना है, ठीक। ये अंकों में, इसी चीज को शब्दों में, जैसे 3 3 है ना, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 भरना इस तरीके से, फिर 1 भरना इस तरीके से, इसके बाद 0 भर लेना। क्या भरोगे? 0 भरोगे। इसके बाद 8 भरोगे, वहां से भर रहे हैं, ठीक। फिर 3 भरोगे, आराम से चीजें समझ लो। फिर 0 भरोगे, इसके बाद 2 भरोगे, फिर क्या भरोगे? 0 भरोगे इस तरीके से, फिर 2 भरोगे। एक एक अंक को यहां शब्दों में लिख दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। विषय क्या है? तो भौतिक विज्ञान का लिखोगे बाबू, भौतिक विज्ञान। आराम से समझ लो, एकदम बेहतर तैयारी हो जाएगी। इसमें प्रश्न पत्र में क्या भरना है, जैसे ये आपका 2022 का पेपर है लेकिन 25 वाला आएगा तो ऐसा ही कोड रहेगा, 346 GF लिखा है, तो आपका भी मान लीजिए कि यहाँ पे भरेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पत्र में क्या भरोगे? केवल भरोगे। क्या भरोगे बाबू? केवल भर दोगे। और यहाँ पे क्या था? 346, यहाँ पे 346 और GF इस तरीके से भर लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद परीक्षा का दिन, जिस भी दिन को आपका पेपर है, सपोज कीजिए मैं अपने से लिख रहा हूं, आपका पेपर किसी भी दिन हो, सपोज कीजिए सोमवार को है, सोमवार मैं सिखा रहा हूं, सपोज कीजिए सोमवार को है। परीक्षा की तिथि जो भी हो, सपोज कीजिए आपका पेपर का दिन है कितने तारीख को, तो यहाँ पे 6 लिख दिया हूँ, 3 लिखा हूँ, 2025 लिख दिया हूँ। एवं यहाँ पे लिखा है ना, तो एवं पाली का मतलब 12 वालों का द्वितीय पाली में होता है, इस तरीके से द्वितीय भर लेना, ठीक। इसके बाद परीक्षा केंद्र का नाम आप अपने एडमिट कार्ड से देख के भर लेना, ठीक है। आराम से छोटा छोटा आराम से भरना ताकि आंट जाए पूरा। इसमें कक्ष संख्या, किस रूम में आप पेपर दे रहे हैं, रूम नंबर लिखा होगा, आराम से जैसे सपोज कीजिए 8 में है, 2 में है, जिसमें है लिख देना। ये स्टार लगाया हूं, यहाँ पे अपना साइन जो है एग्जामिनर जो गार्डिंग लिया होगा घूम घूम के कराएगा, ये
जांच करेगा सही सही भरे हो ना, तब जाके यहाँ पे साइन करेगा, वही, इसमें आपको टच नहीं करना। यहाँ पे डेट डाल देंगे जिस तारीख को पेपर है, जैसे 6 तारीख तीसरा महीना और 2025 को है पेपर ये फिजिक्स का, तो आप डाल देंगे या एग्जामिनर भी डाल देगा। इतना काम करने के तुरंत बाद क्या करेंगे बाबू, स्केल लेंगे और ब्लैक पेन फटाफट से, अगर कॉपी का ये जो है लाइनिंग वाला नहीं खींचा होगा तो आराम से पहले क्या करोगे, फटाफट से यहाँ पे एक लाइन खींचोगे। और बहुत बच्चे इधर से इतना जगह छोड़ के इधर खींचते हैं बीच में कॉपी भरने के चक्कर में, और इधर से भी खींचते हैं, तो ये गलती मत करना। यहाँ पे नंबर एग्जामिनर अब जान गया है, काट ही देगा। इसलिए स्केल का साइज लीजिए, एक छोटा सा स्केल का साइज लीजिए और आराम से इस तरीके से ब्लैक पेन से पूरा अच्छे से बड़ी वाली स्केल लेके जाना पेपर में, ठीक, आराम से खींच लेना, ठीक, इस तरीके से आप पूरा, मैं तो कहूँगा पूरा खींच लेना दोनों साइड कर करके। आराम से जब खींच लेंगे ऐसे ना, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। जब 15 मिनट टाइम मिलता है ना, उसी टाइम में ये सारा काम अपने से कर लेना, ताकि आपका जो टाइम है बच जाए और पूरा पेपर सॉल्यूशन हो जाए, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इस तरीके से कर लेंगे ना पूरा अच्छे से, मतलब कि पूरा खींच लेना बाबू, जल्दी जल्दी खींच लेना। ऐसे मैं सिखा देता हूँ, ये लाइव जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें होता है ना, ये ज़्यादा दिमाग में नोट रहता है, इसलिए सारा आपके लाइव में कर रहा हूँ। इस तरीके से कर लेंगे। सपोज कि सारा पन्ना पे आप खींच लेंगे, तब से काम करना क्या है, एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर आता है यहाँ पे लास्ट में RN डाल के, ऐसे RN रोल नंबर, और यहाँ पे जो आपका 10 नंबर का रोल नंबर रहेगा डाल लीजिएगा हर एक पेज पे, ऐसे उभारिए, यहाँ पे भी डाल लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉपी गुम नहीं होगी, कोई इधर उधर भूल जाएगी तो वहां से मिल जाएगा, कोई चुरा भी नहीं पाएगा अगर टॉपर हैं, अच्छे लिखे हैं तो, ठीक। अब चलिए बाबू, इस पेपर को सॉल्यूशन करना है, ध्यान समझिए। देखिए बाबू, सबसे पहले ऐसा ही पेपर आपका आएगा, ठीक है, आपका बड़ा वाला पेपर आएगा, लेकिन इसी पेपर के जैसा रहेगा, सेम भौतिक विज्ञान इंटरमीडिएट न्यू पैटर्न पे आएगा 2025 के अकॉर्डिंग। 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। और ये गलती मत करना, ये खंड वाला जो दिया है ना, ये खंड वाइज ही करना है, यही चीजें सिखाएंगे आज की इस वीडियो में। बहुत बच्चे गलती करते हैं, खंड वाइज नहीं करते हैं, वहां पे नंबर कट जाता है, तो ये चीजें समझ लीजिए। इसलिए ये पहला सभी प्रश्न करना है, 5 खंड रहेंगे, अ ब स द य, ये पांचों खंड बिल्कुल आराम से करना है। पहला बहुविकल्पी रहेगा, दूसरा अति लघु, तीसरा जो है लघु उत्तरीय, चौथा जो रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद पांचवा विस्तृत उत्तरीय, 5-5 नंबर के पांचवा रहेगा, देख लीजिए, ये 3-3 नंबर का, ये 2-2 नंबर, ये 1-1 नंबर का, इसी तरीके से आएगा। और ये जो कुछ माने हैं, नियतांक है जो कि इसमें दिया रहेगा पेपर में, आप वहां से मान को रख के अनुमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां से खंड अ स्टार्ट करेंगे। पहले बहुविकल्पी सिखा देता हूं 2-3 प्रश्न, इसके बाद आगे ट्रिक से बताऊंगा बहुविकल्पी के बाद की ट्रिक से जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कैसे करना है। चलिए कॉपी को उलाटिए और यहां से स्टार्टअप करना है प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान समझिए। पहले खंड अ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले खंड अ लिखेंगे और आराम से समझिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, खंड नहीं डालते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले खंड लिखना, क्या लिखोगे, खंड लिखोगे, ऐसे ही साफ साफ आराम से खंड अ लिख लेना, ठीक, इस तरीके से आराम से लिखने के बाद अंडरलाइन कर दो। बहुत ही बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ। खंड अ हो गया, इसमें प्रश्नोत्तर संख्या पहले डाल लो, क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे प्रश्नोत्तर, आराम से समझो, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख लेना। कौन सा है बाबू, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट में ऐसे लिख के और अंडरलाइन कर देंगे। घर से ही हैबिट बना लीजिए कि वहां पे सारा मेंटेन हो जाए आपका, ठीक, ऐसे लिखेंगे। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5-6 क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पी के, देख लीजिए 6 क्वेश्चन आएंगे यहां तक। पहले क्या करोगे, फटाफट से यहाँ पे 6 1 नंबर ऐसे लिख लो, या क ख ग में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से पहला लिख लो इस तरीके से, पहला का, यहाँ पे दूसरा का, पहले सिखा दे रहा हूँ, आराम से सीख लो, तीसरा का, चौथा का, फिर पांचवा का, इसके बाद छठा का, इस तरीके से। अब ये काम कर लिए। अब पहला का प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन से वैद्युत चुंबकीय विकिरणों की यानी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि इसमें तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। न्यूनतम का मतलब सबसे कम, तो परावैगनिक किरणें का होता है, या एक्स किरणें का, या माइक्रो तरंगे का, या गामा का। अगर बात करूं वैद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम इसमें से, तो गामा का होता है। किसका होगा बाबू, ये गामा जो लिखा है ना, ये होगा चौथा। यहाँ पे घ लिख लेना, ब्लैक की पेन से लिखना, घ लिखेंगे और ब्लू पेन से गामा किरणें लिख देंगे, ऐसे आराम से समझ लो। पेपर में छाप के आना है, क्या लिखोगे, गामा
किरणें, इस तरीके से आराम से कर लोगे ना बाबू, आराम से ऐसे ही 6 प्रश्न कर लेना। जैसे इसमें एक और बता देता हूं, यदि गतिमान कण का आवेश p है तथा पदार्थ तरंगों की तरंगदैर्ध्य जो है लेमडा का मान क्या होगा, लेमडा इक्वल टू, तो h अपान p होता है। पहला ही विकल्प सही है, आप सभी याद किए होंगे। इसमें दूसरा का क क्या लिखोगे, दूसरा का क लिख दोगे ऐसे, यानी क नंबर विकल्प है। तो h अपान p जो है ब्लू पेन से लिखना, h अपान p ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से सभी क्वेश्चन कर लेना। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ये आपके हो जाएगा आवेश संरक्षण। किसका है, आवेश संरक्षण, यानी कि ग नंबर पे है, तो यहाँ पे ग लिख लेना ब्लैक पेन से। आराम से प्रैक्टिस कर लो बाबू, घर पे आवेश लिख देना। क्या लिखोगे, आवेश, इस तरीके से प्रैक्टिस किए रहोगे। कॉपी आप खुद से ही लिखने की कोशिश करो। ऐसी पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा की कारण केवल क्या हो सकता है, तो आपको ये चीजें बताना है। तो वो अल्पसंख्यक वाहक होता है। क्या होता है, अल्पसंख्यक वाहक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क नंबर लिखोगे, यानी पहला ही विकल्प सही है। तो इस तरीके से ब्लैक से लिखोगे और आराम से अल्पसंख्यक वाहक क्या लिखोगे, अल्पसंख्यक वाहक, वाहक, इस तरीके से लिख लोगे बाबू। आप पूरा 6 प्रश्न कर लेना। अब आगे इसमें बताने की कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी के सभी कर लेना। आपको मैं बता ही दिया हूं यहां तक। इसके बाद ये दूसरा जो है पी प्रकार के अर्धचालक में अधिसंख्यक आवेश वाहक तथा एन प्रकार की अर्धचालक में अधिसंख्यक आवेश वाहक क्रमशः किस टाइप से होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये होते हैं कोटर व इलेक्ट्रॉन। पहले इसमें क्रमशः कोटर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। भर लोगे ना। अब यहाँ पे छठा नंबर, मीटर सेतु का तार बनाया जाता है किस चीज का, तो मैग्नीन अथवा यूरेका का, यही हो जाएगा। तो आप कर लेंगे ना यहाँ पे पूरा। अब यहाँ से बताने की कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलते हैं, आप ट्रिक भी अप्लाई करेंगे जहां से क्वेश्चन लंबा आने वाला है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है छोड़ के आने से बढ़िया है कि उसको ट्रिक से कैसे करना है। अब वो ट्रिक भी बताएंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या, अब यहाँ से खंड ब से नया पृष्ठ स्टार्ट करना है, क्योंकि हम सारा चीज नहीं सिखाएंगे आपको। यहाँ तक तो आप कर लेंगे बहुविकल्पी, एक लाइन छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना खंड ब। क्या लिखोगे बाबू, खंड ब। आराम से चीजें समझ लो, क्योंकि पेपर में कोई समझाने वाला नहीं रहेगा। ये वीडियो के माध्यम से इतना मेहनत के बाद ही आपको बता रहे हैं। प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेना, ऐसे ऐसे ही लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या। एक एक चीज आपके लिए हम जो बता रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छे से पढ़ के जाइए इसको। 2 नंबर ऐसे लिखना, अंडरलाइन करने का अगर वक्त मिल जाए तो कर ही देंगे। अच्छे से प्रैक्टिस घर पे करेंगे तभी मिलेगा वक्त। यहाँ पे पहला है इसमें क कि बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या है। बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, इसमें दूसरा का क लिख लेना ऐसे, यानी क नंबर कर रहे हैं ना, इस तरीके से, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, पहले बामर श्रेणी लिख देंगे, बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। अब उत्तर जब लिख लिए हैं तो यहाँ पे भी अब इसमें डायरेक्ट अब चाहें तो यहाँ से प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से यहाँ से लिख लेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर फिर यहाँ भी उत्तर डालें, नहीं, यहाँ जब लिख दिए कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क, इसका मतलब वही हुआ कि प्रश्न संख्या 2 का आप उत्तर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट बामर श्रेणी पूछा था ना, तो यहाँ पे बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य आप लिख लीजिएगा। एक लाइन नंबर वाले क्वेश्चन के एक लाइन में जवाब दीजिएगा। जैसे लिख लीजिएगा, वे सभी, क्या लिखेंगे, वे सभी, इस तरीके से लिखेंगे, संक्रमण, संक्रमण, ठीक है बाबू, वे सभी संक्रमण जिनके लिए इस तरीके से थोड़ा स्पेस देकर के लिखना, थोड़ा थोड़ा स्पेस देना ताकि साफ कॉपी आपके दिखे। और लिखेंगे अंतिम ऊर्जा स्तर, अंतिम ऊर्जा, ठीक है, इस तरीके से स्तर जो होता है, अंतिम ऊर्जा स्तर n बराबर 2 है। ऐसे बस लिख देना, हो जाएगा आपका काम। ऐसे लिख देना, आपका काम हो जाएगा। या यहाँ पे आप चाहेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं बाबू, n1 बराबर लिख देंगे 2। अब इसी तरीके से अगर n2 लिखेंगे तो n2 बराबर क्या लिखेंगे 3। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, n3 बराबर क्या लिखेंगे 4। इस तरीके से इसमें ये होता है। आप चाहें तो इस तरीके से लिख के एक एग्जाम्पल n1 बराबर 2 लिख के छोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। आप बताएंगे कि कुछ नहीं आ रहा है तो भी क्या करेंगे, ये गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र लिखना है। तो ये प्रश्नोत्तर संख्या आप डालेंगे यहाँ पे, दूसरा का ख, अगला पेज से, यहाँ से
आराम से एक एक चीज समझ लो और बहुत ही अच्छे से कॉपी को फिलअप करके आना। ठीक है, यहां से क्या करोगे बाबू, अब यहां से आपको मैं बता दूं, ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो चीजें हम बताएंगे, ये आप खुद ही कर लोगे। एक एक नंबर वाला है, एक एक लाइन में इसका आंसर कर लेना। ठीक है, गोलीय सतह पे ये सूत्र जो होता है ना, क्या होता है इसका, ये बता देता हूं, आराम से ये लिख लेना। जैसे कि इस पेन से मैं बता रहा हूं, N2 बराबर होता है V, बराबर हो, यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे यहां से, यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूं N2 बराबर, सॉरी देखिए बाबू, इसका सूत्र मैं लिख दे रहा हूं, आराम से यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, N2 अपान V माइनस N1 अपान U, और बराबर में N2 माइनस N1 हो जाएगा, N1 और बटा में R हो जाएगा। इस फॉर्मूले को निगमन करना था, बस ऐसे लिख देना है, ये अपवर्तन के लिए सूत्र हो जाएगा। एक एक लाइन का आंसर देना है, क्योंकि इस तरीके से बस लिख देंगे काम हो जाएगा। ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन के एक लाइन में दे देना। अब इसी तरीके से आप पूरा खंड ब के सभी प्रश्न कर लेंगे, क ख ग घ ऐसे करके। ठीक है, अब ट्रिक की बात आएगी। चलिए सबसे पहले इसमें खंड ब से सिखाएंगे, ये न्यूमेरिकल वाला में ट्रिक बता रहे हैं अभी। अब देखिए इसमें ही बता रहे हैं खंड स में, इसमें क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या खंड स लिखेंगे ऐसे। यहाँ पे पहले तो खंड लिखेंगे ना इस तरीके से। चलिए इसमें ख बनाना था, चलिए हटाइए इसको, ख लिख लीजिए इस तरीके से। खंड, खंड क्या है प्यारे बच्चों, स है। इस तरीके से स लिख लेना और थोड़ा सा अंडरलाइन कर दो भैया, बेहतर दिखने के लिए। प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना ऐसे, संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये आपका तीसरा से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा का यहाँ पे क लिख लेना ऐसे। ठीक है, आराम से समझिए, पेपर में अच्छा से स्कोर करिएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। यही है ना वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। अगर आपको नहीं आ रहा है, सपोज कीजिए मैं तो आपको कोशिश करूंगा कि सही ही बताऊं, लेकिन आपको कुछ नहीं आ रहा है, छोड़ के आने के कगार पे है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं, फिर भी चाहते कि थोड़ा पास हो जाएं, तो आप उस जगह पे क्या करोगे भाई, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के साथ मात्रक पूछा है, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या है इसका अर्थ पूछा है, तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे जो बच्चे कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, छोड़ के आएंगे, बिल्कुल वहां पे क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे वैद्युत फ्लक्स ऐसे ब्लैक पेन से, वैद्युत फ्लक्स। इतना तो काम करोगे ना कि हेडिंग खोज लोगे कि कैसे हेडिंग तैयार करना है, प्रश्न में से ब्लैक पेन से हेडिंग लाना, आईसी से संबंधित वैद्युत फ्लक्स माने बिजली से संबंधित, लाइट से संबंधित कुछ भी बना के लिख देना। बिजली से संबंधित कुछ भी लिख देंगे, जैसे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं को यानी संख्या की विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप बना लेना, नहीं आ रहा है तो भी आप कुछ ना कुछ यहाँ पे लाइट के बारे में जो आप जानते हैं वही बना के लिख दो भाई, 2 से 3 लाइन लाइट के बारे में, कुछ न कुछ वैद्युत बल रेखाएं क्या है, कुछ न कुछ नहीं याद है तो भी तो आप जानते होंगे ना, तो कुछ न कुछ बना के 2-3-4 लाइन भर देना, इसको भर देंगे ना, ऐसे ही कर देना, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के मत आना। आपका यहाँ पे 2 नंबर की जगह तो 1 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन है, चाहे न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल को भी सिखा रहे हैं कि कैसे ट्रिक से करेंगे, नहीं आ रहा है तो इसी तरीके से खंड वाइज सारे प्रश्न करना है। खंड स में के जितने भी क्वेश्चन क ख ग हो जाएंगे ना, इस तरीके से घ तक चारों कर लेना। देहली दे ब्रोगली तरंग दायरे का व्यंजक सूत्र पूछा इसमें, तो सूत्र बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, 1-1 नंबर 2-2 नंबर वाले में, तो आराम से ये क्वेश्चन नंबर डाल डाल के सभी क्वेश्चन करना है, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, इसके बाद अब हम न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं कि कैसे करना है पेपर में, लेकिन छोड़ के नहीं ये आना है। ये सपोज कीजिए 5वां नंबर पे आ चुके हैं, ये खंड 10 से सिखा रहे हैं न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे खंड द लिखना, खंड वाइज करना, बिल्कुल खंड नहीं लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर जो है समझ जाएगा कि बच्चा छोड़ा है कॉपी, इसलिए खंड वाइज करना बिल्कुल जरूरी है। ऐसे हो जाएगा, प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं हम, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। आप बहुत बच्चे कह रहे हैं सर मान लीजिए कि खंड द कर रहे हैं, इसमें से मुझे 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, सीधे अभी हमें आना है 5 नंबर पे। बहुत बच्चे सोचते हैं क्योंकि ये आ रहा है तो फटाफट से पहले कर लें,
तो हाँ भाई कर सकते हो, लेकिन खंड द में ही करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। ये नहीं कि खंड य में ले जाके इसका क्वेश्चन कर दो चारवा का, तो गलती हो जाएगा। पहले खंड द जब लिख लिए यहाँ से, तो प्रश्नोत्तर संख्या चाहे तो 5 नंबर से कर सकते हो। ये पूरा करने के बाद इसी में फिर इसको भी करना पड़ेगा 4 नंबर का, ये नहीं कि अलग जाके करोगे खंड में, नहीं, ऐसे लिख लोगे आराम से। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं 5 का ट्रिक बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे छोड़ के आने की जगह। 4 के क, सॉरी 5 के क, यही है ना। इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें ध्यान समझना बाबू। क्या लिखा है इसमें कि एक पतले समतल, लिखा है ना कि एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और तथा इसके पदार्थ का, कह रहा है इसमें कि अपवर्तनांक 1.5 है। तो इस लेंस की उत्तल सतह की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले तो इसको सॉल्व करा देता हूं, और नहीं आएगा तो भी बताऊंगा ट्रिक से कैसे करके आना है। समझिए कि नहीं मेरी बात, समझिए। चलिए आपको यहाँ पे पहले ब्लू पेन लेता हूं, आराम से समझिए बाबू। इसमें क्या क्या दिया है पहले नोट कर लो। पतले समतल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल समतल उत्तल है ना, तो इसमें एफ बराबर, सबसे पहले यहाँ पे लिख देना कि दिया है। थोड़ा कॉपी भी भरना चाहिए ना, इस तरीके से कर लोगे तो बेहतर ही रहेगा। दिया है, क्या लिखोगे इसमें एफ बराबर दिया है इसमें 20 सेंटीमीटर, प्लस में ही होगा, उत्तल समतल है तो। इसके बाद जो इसमें यानी उस पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है 1.5, तो अपवर्तनांक का म्यू भी नोट, म्यू लिख सकते हो या एन भी लिख सकते हो, एन इक्वल टू 1.5 ये दिया है इसमें। अब बोला इसमें क्या है कि इसकी लेंस की उत्तल सतह की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान यहाँ पे फाइंड आउट करना है। समझ पा रहे हो बाबू। इसमें क्या करना है, इसमें R1 का मान निकालना है। और ये जो टाइप से क्वेश्चन पूछा है लेंस, पतले लेंस का, इसके लिए हमें R2 इसमें इन्फिनिटी मानना पड़ेगा। R2 क्या मानेंगे बाबू, इन्फिनिटी मानेंगे, ठीक है। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र मालूम होना चाहिए कि 1 बाई क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, n-1, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटू कर लेना, फिर कोष्टक ले लेना, 1 बाई R1 माइनस का होता है 1 बाई R2। यही सूत्र याद होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो भी बताइए कैसे करके आना, पहले तो समझ लो कैसे कर रहे हैं। इसके बाद 1 बाई एफ का मान 20 दिया है ना यहाँ से, तो 20 रख लो बराबर, इसके बाद एन का जगह पे 1.5 है और -1 सूत्र में है तो 1 लिख लो इसको। और इसको क्या करोगे, इंटू 1 बाई R1 का मान तो हमें निकालना है, तो इस तरीके से रहेगा। -1 बाई R2 का मान इन्फिनिटिव, 1 बाई R2 का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटिव रखेंगे ना तो इसका मान ही 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 1 बाई 20 इक्वल टू, इसको घटाएंगे, 1.5 में से 1 घटेगा तो 0.5 हो जाएगा। इसका मान 1/R1 हो जाएगा, इसका मान तो 0 हो जाएगा सीधे, ठीक। यहाँ से 1/20 लिख लो और बराबर कर दो यहाँ पे 0.5 और बटे में कर लो R1, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बटा के नीचे आ जाएगा। इसमें त्रिय गुणा करो, ये कितना आ जाएगा R1 बराबर, सीधे सीधे इसमें मल्टीप्लाई होगा ना तो 1 0 से ये उड़ेगा तो 1 0 उड़ जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आराम से करना था, इसमें कुछ है नहीं, आराम से कर लोगे बाबू। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना है, अब ये चीजें समझिए। ये तो मैंने सही सोल्यूशन बता दिया। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसमें से जो मान दिया है पहले लिख लेना कि एफ का मान दिया है, ये एन का मान दिया है, और सूत्र जो है आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपको जो पहले से पता होगा कुछ ना कुछ इसी से संबंधित, कोई ना कोई सवाल तो इससे संबंधित आता होगा ना, तो आप बना बना के ऐसे ही कॉपी को फैला के आगे तक सूत्र को बढ़ा देना, ऐसे कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, मतलब एक एक क्रम इसमें जोड़ते जाना ताकि कॉपी जो है आगे बढ़ जाए। इसमें लास्ट में सही तरीके से थोड़ा आंसर कर देना, सही तरीके से। नहीं आ रहा है फिर भी सही तरीके से कुछ ना कुछ लिख देना लास्ट में आंसर। एग्जामिनर मान लीजिए कि 4-5 नंबर वाले क्वेश्चन होगा तो 5 नंबर की जगह 3 नंबर दे ही देगा। इसलिए छोड़ के आने से बेहतर है कि कॉपी को अच्छे से, खंड य वाले आपके 5-5 नंबर के हैं ना, तो ये सारे प्रश्न को अच्छे से करके आना है। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, 9 प्रश्न तक करना है और पूरा खंड वाइज ही करना है। सभी खंड मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है। खंड अ में के सभी प्रश्न खंड अ में करने के, खंड ब वाले सभी प्रश्न पांचों खंड ब में, स वाले चारों करेंगे स में ही, द वाले सभी प्रश्न इसमें द में ही करेंगे, य वाले प्रश्न को यह में ही करने, इधर उधर कहीं भटकना नहीं है। आराम से कॉपी को ऐसे ही लिख के आना है। नहीं आ रहा है तो भी आप कुछ ना कुछ लिख के आएंगे, अपने से भी बना के लिखेंगे, लेकिन छोड़ के नहीं आएंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, वीडियो को प्यारा सा लाइक करना। अगर ऐसे ही केमिस्ट्री का चाहते हैं ट्रिक बेहतर वाला, बेस्ट से बेस्ट, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।